सर क्या अभी हाल चाल है वर्तमान में विद्यार्थियों का और आप लोगों का? विद्यार्थियों में बहुत अनरेस्ट है। हाँ और एक भरोसे के साथ विद्यार्थी जा रहा है, जैसा कि उन लोगों ने कहा। हाँ, चेयरमैन सचिव महोदय ने हाँ। ऑन कैमरे कहा, एसडीओ सर थे, हाँ। सेक्रेटरी थे, हाँ। और भी कुछ वरीय पदाधिकारी थे। हाँ। सभी लोगों का कहना था, सभी लोगों का कि हाँ। हम लोग जब तक ये प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, हाँ। और जब तक ये कानूनी प्रक्रिया चलेगी, हाँ। हम लोग रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। हाँ। और अगर पब्लिश करते हैं हाँ। तो फिर हमारा आंदोलन, देखिए हमारा आंदोलन तो चलेगा ही चलेगा। हाँ। हमारा आंदोलन सोशल मीडिया पे भी चलेगा, हाँ। ग्राउंड पे भी चलेगा। हम लोग जैसे चला सकते हैं हम लोग चलाएंगे, अभी मुहिम रुकेगी नहीं। तो यही तो बात उस समय भी कही गई थी 26 तारीख को कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम कुछ जारी नहीं करेंगे, अगला कदम नहीं उठाएंगे। आप लोग को वापस जाते ही आंसर की जारी हो जाता है, तो ये इसको कैसे देखते हैं? नहीं, उन्होंने इस दिन ये नहीं कहा था। हाँ। मैं झूठा स्टेटमेंट नहीं देता। हाँ। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम आंसर की जो पब्लिश करने की प्रक्रिया है, हम उस पर नहीं कुछ बोल सकते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी फाइंड आउट, अगर कहीं कुछ गलत पाया जाता है, हाँ। तो हम लोग पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करेंगे, उन्होंने कहा था ऑन स्टेटमेंट। देखिए ये कुछ ये नेतागिरी वाली बात नहीं है। जो बातें हुई थी वही बातें मीडिया में आया, वही बातें लोगों के सामने जाए तो अच्छी बात है। और आज भी ऑन कैमरा उन्होंने कहा, सारे लोगों ने कहा कि जब तक ये पूरी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया और जांच की प्रक्रिया चलती है, तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। और उन्होंने आचार संहिता भी कहा कि आचार संहिता में हम लोग कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। उन्होंने ऑन कैमरे कहा, भाई अपनी बात से कैसे पलट सकते हैं? 5-5 पदाधिकारी कि 20,000 की संख्या में हम लोग पूरा इस मामला को केस बनाएंगे, प्रतिष्ठन बनाएंगे, और हम लोग सभी सामूहिक रूप से एक मामला बनाएंगे और हम लोग स्टे लगाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज जो है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम लोग का रहा, आंदोलन बहुत बढ़िया रहा। कुछ साथी रहते हैं, उन्हें मैनेज करना पड़ता है, तो हम लोग मैनेज करते हुए बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से, और प्रशासन का भी सहयोग रहा। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आगे का जो प्लानिंग है सर्व समिति से जो बना है, वो प्लानिंग ये है कि 24 जिला में पुतला दहन और मशाल जुलूस या तमाम तरह की जो भी विरोध करने का जो अपना अपना शैली होगा, वो अपना एसडीओ सर के साथ या सीओ को आवेदन दे करके हम लोग जिला वाइज करेंगे। और उसके साथ में हम लोग हाई कोर्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और एक टीम बन रही है जो टीम बटेगी और 24 जिला में काम करेगी घूम करके, और एडमिट कार्ड के साथ और साइन लेकर के हम लोग सामूहिक रूप से मामला को हाई कोर्ट में लड़ेंगे। 4-5 दिन है हम लोग के पास। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अंदर में जो वार्ता हुई तो उसमें साफ रूप से अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब तक मामला हाई कोर्ट में रहेगा, पूरी जांच नहीं होगी, तो रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि पूर्ण जब तक जांच ना हो जाए तब तक इसको प्रकाशित रिजल्ट को नहीं किया जाएगा। अगर ये कुछ बोल दिया ना, तो पूरा एसएससी अब खत्म हो जाएगा। हाँ। एसएससी पूरा खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग को और प्रक्रिया है जो हम लोग कोर्ट से होकर के गुजरेंगे। और अभी इन्होंने अभी अपना कमेटी भी गठन किया है 7 दिन का। 7 दिन में 2 दिन निकल गया है चेक में, अब 5 दिन और बचा हुआ है। 5 दिन का भी और क्या हम लोग का निर्णय होगा, कोर्ट में हम लोग कैसे करेंगे और क्या करेंगे। हम लोग का जो संगठन बना हुआ है स्टूडेंट छात्र लोग का, उस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसके पे जो भी जानकारी निकल के बाहर आएगी वो मीडिया के द्वारा सारे लोगों को बता दिया जाएगा। कुछ बातें हैं जो नहीं बताया जा सकता पब्लिक में, तो उनको नहीं बताया गया है। लेकिन हम लोग अंदरूनी लगे हुए हैं, हम लोग के साथ में पूरा एविडेंस है। हम लोग इनको एविडेंस सौंपने का मूड में नहीं है। हम लोग इनको जब एविडेंस दिए थे तो ये बता दिए कि ब्लैंक है, तो इस पे हमको कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब हम लोग को यहाँ से भेज दिए थे बोल के कि हम लोग नहीं जारी करेंगे, लेकिन घर जाने के पहले ही इन्होंने जो आंसर की जारी कर दिया है, इससे इसका विश्वास उठ गया है। लेकिन विश्वास उठ जाने के बाद हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते, इसीलिए मीडिया कर्मी को अंदर भेज करके और उसका ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करवा दिया गया है ताकि इससे सबूत हो। अगर ये अपना बात से राज्यपाल महोदय भी ने कहा, रिकॉर्डिंग कहाँ है दादा? रिकॉर्डिंग जो अंदर में कहाँ है? अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ? यूट्यूब पे नहीं दिखाई दे रहा है। यूट्यूब पर हो जाएगा अपलोड। अभी हम बात करते हैं तो क्यों दबाया क्यों जा रहा है? बात दबाया नहीं जा रहा है, उसको कर दिया। वीडियो अपलोड करने 5 मिनट लगता है दादा। 5 मिनट लगता है। ये तो है जो मीडिया के पास से गए हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि अति शीघ्र पब्लिक को यहाँ परेशान है कि क्या बात हुई है। लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड है, इसको दिखाया जाएगा। तो उससे अनुरोध है कि प्लीज ये जो संशय बना हुआ है
इन संशय को दूर कीजिए और अति शीघ्र इसको यूट्यूब पर डालिए कि ताकि झारखंड का जितना भी JSSC CGL का एस्पेरेंट है सब इसको देखें। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके जो नेतृत्व करता गए थे अंदर बात करने, वहीं से कुछ साठगांठ हुई हो? लोग तो ऐसा सोच रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना जी जान लगा यहाँ पे ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं युवा, इस प्रकार हम पूछ रहे हैं। अगर युवा लगा रहे हैं, अगर इसमें है तो युवा उन पे बात नहीं मानेगी। हम लोग पूरा तरीका से उन पे निर्भर नहीं है और न ही उनका बात मान रहे हैं। लेकिन जहाँ इस पे हम लोग जो और छात्र हैं जिन पे संचय है, इस पे हम लोग बैठ के और निर्णय लेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये आंदोलन में वो लोग को साइड कर दिया जाएगा और उग्र आंदोलन होगा। ईंट से ईंट बजाने वाली स्टेटमेंट का कैसा मतलब? ईंट से ईंट बजा अभी आज कभी भी जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, छात्रों का इतना बड़ा जमावड़ा तो नहीं हुआ है JSSC के सामने। तो एक प्रदर्शन है, लेकिन आदमी का एक पेशेंस होता है, एक धैर्य होता है। अगर उससे पानी ऊपर चला गया नाक से ऊपर तो ये फिर बर्दाश्त नहीं होगा। और जो आपको भी कुछ देखने के लिए मिला तो एक बार बात मान लेते हैं, 2 बार बात मान लेते हैं। लोग अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो आप इधर देखिए, बैरिकेड भी बहुत लोगों ने कबाड़ दिया है। एक लेयर का बैरिकेड बचा हुआ है, ये भी कबाड़ जाता। लेकिन अंदर में जाकर के बात कर रहे थे तो हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कुछ होगा। और कुछ करने के बाद में हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए हैं। इस पे और जो हो सकता है इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। दादा, जिस प्रकार देखा जाए तो लोग तो दूर दूर से आए हैं और सबका समर्थन भी देखने को मिला। और ये कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था वो एक इतिहास बनेगा इसका, इतना संख्या ही था। लेकिन अब तक को कैसे देखते हैं? पूरा समर्थन मिला और इससे कुछ प्रभाव पड़ा सरकार के कानों में जू तक हुआ और कुछ आयोग का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सरकार को ना ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बृहद पैमाने पे होगा। इसीलिए हम लोग हजारीबाग से ही इस आंदोलन का आगाज कर दिए थे। और हजारीबाग के 24 जिला में लोग हैं, कोई यहाँ अपना सशरीर उपस्थित होकर के योगदान दिए हैं, किन्होंने अपना आर्थिक रूप से योगदान दिए हैं। कोई यूट्यूब को सब्सक्राइब करके, कोई आपका चैनल दे करके, किसी न किसी तरीका से जितना उनसे बन सकता है सहयोग वो सारे लोग कर रहे हैं। दादा, आप हजारीबाग से बिलोंग करते हैं जैसा कि हमें जानकारी है, तो वहाँ क्या योजनाएं होंगी? जिस प्रकार आप लोग बता रहे हैं कि पुतला दहन होगा, हमें पुतला भी दहन होगा। और सरकार को ये देखिए, सरकार ने कान में तेल दे करके बैठी हुई है और सरकार के अगल बगल में जो उसको सलाह देने वाले लोग हैं उनको सही से सलाह नहीं देते हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि प्लीज हेमंत सोरेन को अच्छा से सलाह दीजिए और उनको बताइए कि अगर आप छात्रों के विरुद्ध जाते हैं तो इस सरकार में आप रहने लायक नहीं है। आपको यहाँ का छात्र कबाड़ के फेंक देगा। यही छात्र में आप झांसा दे करके आए थे कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने नहीं दिया। एक तो आक्रोश तो ये है ही है, इसके ऊपर में CGL का परीक्षा लीक हो गया है और आप अपने जहन में इसको उतार नहीं रहे हैं और कर नहीं रहे हैं। जब तक क्या आप दादा बताइए कि थोड़ा सा हम समय लेंगे। आप लोग जो पेन ड्राइव दिए थे वो लोग ब्लैंक क्यों दिए थे? आप लोग वहाँ से आ रहा है कि आप ब्लैंक डेटा है और CD में भी डेटा था। वो तो उधर से आयोग से कहना है कि ब्लैंक था, आयोग से खाली है। इसीलिए हम लोग आयोग पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे पास एविडेंस है, जो जिस मोबाइल से उसको आंसर जो है क्वेश्चन का वो जो शूट किया गया है उसका टाइमिंग है, कहीं ये छेड़छाड़ नहीं कर दे, हमारा एविडेंस कहीं चला ना जाए, इसके वजह से हम इसको अभी दिए नहीं। लेकिन उसका प्रूफ हम लोग पेन ड्राइव मतलब कोई आयोग या आदमी इतना झूठ कैसे बोल सकता है? आप लोग कह रहे हैं कि दिए हैं, उसमें सारा प्रूफ है और वो आयोग बोल रही है, उतना बड़ा आयोग बोल रही है, पूरा झारखंड के तक बता रही कि ब्लैंक है। अब एक बात हम मान लेते हैं। कैसे संभव है ये? एक बात मान लेते हैं कि BCD ब्लैंक, पेन ड्राइव तो ब्लैंक नहीं था ना। पेन ड्राइव में देख लेते भाई, आपको वही सबूत 2 जगह दिए थे, पेन ड्राइव में दिए थे और CD में दिए थे। CD ब्लैंक था, पेन ड्राइव में देख लेते, पेन ड्राइव में तो है ना, पेन ड्राइव में है ना सबूत। एविडेंस जो दिया था वो राज्यपाल को भी दिया था ना। वही एविडेंस जो है, वही एविडेंस जो है कि राज्यपाल जो है क्या किए थे, वो जांच करने का आदेश दिया, ठीक ना। तो इसको लगा के पेन ड्राइव खाली ही कुछ अपने माध्यम से कुछ किए होंगे, अलग की बात है। लेकिन हमको लगता है कि उसमें पेन ड्राइव में जो है वो सारा डेटा होगा, समझे, सारा क्या बोलते हैं प्रूफ जो उसमें डाला गया था उसमें सारा होगा, ठीक। और हम यही लोग JSSC से कहते हैं कि CGL जो एग्ज़ाम है उसको जो है वो रद्द किया जाए।
और कुछ नहीं बोल रहे। चलिए, आज जिस प्रकार ये बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड में वैकेंसियां निकालने के लिए आंदोलन, फिर एग्ज़ाम लेने के लिए आंदोलन, उसके बाद जब धांधली होता है फिर रद्द करने के लिए आंदोलन, फिर दोबारा वैकेंसी निकालने के लिए मतलब फिर फॉर्म भराने के लिए आंदोलन, फिर एग्ज़ाम लेने के लिए आंदोलन। मतलब ये आंदोलन का जो संबंध है ये झारखंड से बहुत गहरा रहा है। चाहे वो पूरा इतिहास की बात करें, चाहे वो वर्तमान की बात करें, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या झारखंड का और भविष्य इससे कैसे तय होगा? इसको कैसे तय होगा? देखिए, अभी है ना, ये जहाँ यहाँ का नेता लोग हैं, हाँ। सब यहाँ पे झांसा दे करके विधायक बने हुए हैं और मंत्री बने हुए हैं। और हेमंत सरकार भी है ना, ये वादा करके झूठ मूठ में सरकार में आई है, और जब ये करने पे उतरी है काम करने के लिए, तो इनसे हो नहीं रहा है। और ये इतना अकबका गए हैं कि जिस मुद्दे पे को लेकर के सरकार में आई, उन मुद्दे से डाइवर्ट होकर के दूसरा काम कर रही है, और अपनी बीबी को यहाँ पे मुख्यमंत्री विधायक बना करके और उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि हमारे हेमंत बाबू को 5 महीना जेल में रख दिए। अरे भाई, 5 महीना जेल में रखे तो वो आराम से रहते होंगे। हम लोग घर में भी रह रहे हैं तो जेल से दुगना तकलीफ में घर में रह रहे हैं। हम लोग का जिंदगी पूरा बर्बाद करके रख दिए हैं। ये हेमंत सरकार से कुछ नहीं होता है, और बहुत लोग हैं, हमको बीजेपी से भी नहीं उम्मीद है और न ही हमको जेएमएम से उम्मीद है। कोई सरकार से उम्मीद नहीं है। तो क्या उम्मीद छोड़ दिया जाएगा? उम्मीद छोड़ नहीं, हम ही लोग के बीच में एक निर्णय लेना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, और पढ़े करने के स्टूडेंट के बीच में ऐसा निर्णय होगा, और वो नेता नहीं होगा, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा, और जो ये बन सके और जो काम कर सके। अगर वो उसका मुंह से निकल गया तो हम ये काम करेंगे, तो वो पत्थर का लकीर होगा, और वो काम हम लोग का होगा ही रहेगा। बन्ना गुप्ता को देख लीजिए, बन्ना गुप्ता जैसा इतना खराब विधायक हम अपना जिंदगी में नहीं देखे हैं। आप उससे बात कीजिए। सबसे पहले हम कहते हैं बन्ना गुप्ता को, सबसे पहले बन्ना गुप्ता को ही हराना है। वैसा हरामी है वो, बिहारी है, और बिहारी होकर के यहाँ आकर के झारखंडी को गला करके, और कोई नहीं बात करता है। आज स्टूडेंट के लोग, छात्र का बात ही नहीं करने के लिए तैयार है। अब बजरंगबली बनने के लिए अंसारी जो तैयार होते हैं, उनको पता है, उनको तो कॉमेडी वाला है। उसको तो हेमंत सरकार रखा हुआ है मंत्री में कि वो आएगा, इंटरटेनमेंट करेगा। बांदर है, बांदर तरीका उछलेगा, हम लोग देख के खुश हो जाएंगे। तो आइए, यहाँ पे जो यहाँ का झारखंड का जो विधानसभा है, उसमें एक बांदर भी है। दादा, एक कमेंट के माध्यम से सवाल आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कि पैसा मिल गया सभी मास्टर को अंदर में। पैसा मिल गया कि क्या मिल गया भाई, अगर हमको भी पता नहीं, अगर वो मिला होगा तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। कोई भी किसी पे विश्वास नहीं करेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी छात्र हैं, आना पड़ेगा दोस्त। हम लोग की अपनी लड़ाई है, और हम लोग को अपना लड़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं आएंगे दोस्त, तो नहीं लड़ेंगे। तो आप लोग जिस प्रकार अभी बोल रहे हैं, और आप लोग तो अब घर ही लौटेंगे, तो इससे माना जाए कि अब रद्द नहीं होगा, अब रिजल्ट जारी होगा? हम तो यहाँ देखिए, मेरा बैग देखिए, इसमें से हम लेके आए हैं। विद्यार्थियों को क्या संतावना दीजिएगा? होगा रद्द की, अब खत्म, मतलब आशा छोड़ दे। अगर क्लियर बोलिए आप लोग। अगर आप लोग के पास भी साक्ष्य है, तो हम बोलते हैं हम खड़ा होंगे, और हम खड़ा होंगे, और उस साक्ष्य को लेकर के हम जाएंगे। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट में अपना यूनियन बनाएंगे, और वो स्टूडेंट लोग करके दे, जिनके पास भाई है, हाथ जोड़ के तुमसे विनती है कि वो साक्ष्य को दें। और हम लोग यहाँ आए हैं, पूरा तैयारी करके आए हुए हैं। इसमें मेरा चादर है, मेरा तौलिया है, मेरा जांघिया है, और एक मेरा कपड़ा है। हम यहाँ पे लेके आए हैं। जितना दिन तक यहाँ पे धरना देना पड़ेगा, इसमें कैंसिल करवाना पड़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है। मेरा भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इस भविष्य पे लड़ने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ से हम जाएंगे नहीं। अगर लोग हम यहाँ साथ देने के लिए छोड़ देते हैं, तो हम अकेला पड़ जाएं, तो पता नहीं क्या निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तो मेरा निर्णय यही है कि जब तक ये परीक्षा कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये चाय बागान नामकुम से हम दूर नहीं जा रहे। हम लोग सोशल मीडिया वाले हैं, हम लोग यूट्यूब में जब कमेंट पढ़ते हैं तो हमें सवाल नज़र आती है, और मतलब दूरदर्शी नज़र आती है। इस कमेंट पढ़ने से हमें ये प्रतीत हो रहा है, अभी खास करके 1-2 दिन में, कि कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन कुछ वहीं कह रहे हैं कुछ लोग कि नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बहुत फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है। और जितना लोग कह रहा है ना, नहीं है, वो अपना लिस्ट और रोल नंबर के साथ और एडमिट कार्ड के साथ भेज दो।
और जो लड़का लोग कह रहा है हाँ। कि परीक्षा नहीं होना चाहिए, परीक्षा फेयर हुआ है, तुम लोग अपना एडमिट कार्ड और अपना रोल नंबर हमको साथ में भेज दो, हम पता कर लेंगे कि तुम क्यों बोल रहा है, तुम क्यों बोल रहा है कि परीक्षा फेयर हुआ और परीक्षा को रद्द नहीं होना चाहिए, तुम भेज दो, हम चेक करवा लेंगे। हाँ। और तो तुम कैसे जो- चेक होगा फिर? उसके बाद क्या चेक कीजिएगा? वो लड़का अगर वो हिम्मत है उसके पास तो अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, जो सेटरबाज है, सबसे पहले उसका 12th का, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसका रख लिया है, वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमको दे। और जो आंसर जो गोला करके गोला किया है ना, उसमें से गोला लगाने वाला 3 गो था, 2 गो आयोग रख ली है और 1 गो स्टूडेंट लोग को दी है। वो जो गोला लगाया हुआ है उसका फोटो वो वाला और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपना रोल नंबर और अपना एडमिट कार्ड हमको जमा करें। तुमको साफ बता देंगे कि वही चोर है, वही चोर है, वही चोर है। अच्छा, रिजल्ट कब निकल रहा है दादा? रिजल्ट कब निकल रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए अभी कुणाल सर अभी निकले हुए हैं, अभी इनसे भी थोड़ा बात करते हैं।